नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ टिक टिक का खूनी खेल का फाइनल पार्ट। तो दोस्तों, इस कहानी का फाइनल पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की टिक टिक का खूनी खेल। अब तक हालांकि कुछ बातें राजेंद्र जी को समझ में आ चुकी थीं और वह इसका जल्द ही समाधान चाहते थे। वह घर के किसी भी आदमी व महिला से मिलना नहीं चाहते थे। विजयकांत जी, मुझे यह पता लग चुका है कि हत्यारा कौन है, पर वह जीवित व्यक्ति नहीं हो सकता। वह कोई आत्मा है, पर इसके जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे राजस्थान की सीमा पर जाना होगा। विजयकांत बोले, पर इस समय हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। आपके जान को भी खतरा है। मैं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरे घर वाले ऐसे ही मर जाएंगे। विजयकांत, ठीक है, मुझे भी जाना होगा। राजस्थान पहुंच वो दोनों एक होटल में ठहरे, जहां से अतरौला गांव यहीं कोई 25 किलोमीटर था। विजयकांत भी भैरवा वाली पूरी कहानी कह सुनाई। वह उस चिन्ह को, जो कि हर हत्या की जगह पर छोड़ा गया था, गांव एवं बदल चुका था। 5 की जगह 50 घर हो गए थे। सुनसान अब खत्म हो चुका था। थप्पर शायद वादियों में भैरव का नाम अब भी था। एक बुजुर्ग ने भैरवा के परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हाँ, वो अब भी यहीं रहते हैं, पर भैरवा की पत्नी कब चल बसी। बस उसकी लड़की अब यहाँ रहती है, नाम है घुमरी। इसके आगे उसके कुछ न बताया। जब राजेंद्र ने घुमरी के बारे में पूछा, गांव में 2-4 से पूछा, पर कोई उसके बारे में कुछ न बताता जिसमें वह रहती थी। पर वह घर अब बंद था। कुछ सुराग न पाकर अब होटल में लौट आए। रात के यही कोई 11 बज रहे थे। राजेंद्र की आंखों में तो नींद गायब थी और विजयकांत सो चुके थे। कमरे में 0 बल्ब जल रही थी। एकाएक राजेंद्र ने देखा, विजयकांत के सिरहाने कोई भयंकर आकृति उभर आती है और उसका मुंह ठीक से नहीं दिख रहा है। उसके बालों को देखकर लग रहा था कि कोई लड़की है। राजेंद्र ने दौड़कर कमरे की बत्ती जलाई, पर वहाँ कुछ नहीं था। तब उनकी जान में जान आई। रात को राजेंद्र ने सपना देखा कि उनके घर में सभी लोगों की मौत हो चुकी है और वह अकेले रोते हुए आत्महत्या करने जा रहे हैं। अगले दिन वह फिर उसी गांव में पहुंचे, पर घुमरी के बारे में कोई कुछ न बताता। दोपहर हो चुकी थी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे राजेंद्र व विजयकांत दोनों बैठे थे। तभी एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आया और बोला, सुना है तुम दोनों घुमरी के बारे में पूछ रहे हो, पर ऐसा क्यों। राजेंद्र जी बोले, बाबा, हमें उससे मिलना है। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगी। बूढ़ा बोला, बेटा, तुम्हें इस गांव में घुमरी के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। वह एक डायन है जिसने अपने ही माँ की बलि चढ़ा दी थी। विजयकांत चौंकते हुए बोले, क्या कह रहे हो। बूढ़ा बाबा बोला, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान है। वह 10 सालों से वहीं रही और वहाँ के एक अघोरी ने कई चीजें सीखी। कुछ लोग तो कहते हैं वह शैतान की पूजा करती थी और शैतान को खुश करने के लिए बलि देती थी। पहली बलि उसने अपनी माँ की दी और फिर आस के पास के गाँव के कई लोगों को अपनी काली शक्ति में बस में कर उनको मार देती। 1 सप्ताह पहले गांव के बाहर उसका मरा हुआ शरीर मिला। फिर वह अघोरी ने आकर इस गांव को शुद्ध किया और घुमरी के बारे में बात न करने की बात कही। राजेंद्र बोले, क्या अभी वह अघोरी मिलेगा। हाँ, वो उसी शमशान के पास ही रहता है। दोनों शमशान के पास पहुंचे और वह एक झोपड़ी में वह अघोरी रहता था। बुलाने पर जैसे ही वह निकले तो राजेंद्र को ध्यान से देखकर हंसते हुए बोले, घुमरी से परेशान हो, आओ अंदर आओ। राजेंद्र बोले, बाबा, पर घुमरी बात को काटते हुए वह अघोरी बोला, बदला बदला। हाँ, वह अपने पिता का बदला ले रही है, पर लगता है उसने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं बाबा, पर वह मेरे घर वालों को क्यों मार रही है। घुमरी ने मुझसे कई चीजें सीखी, पर मुझे नहीं पता था कि वह इस शक्ति का प्रयोग शैतानी शक्ति के लिए करेगी। उसने पहले शैतानी रूह को बलि द्वारा खुश किया, फिर हर शरीर पर अपनी काबू के लिए उसने खुद की बलि चढ़ा दी। इसलिए वह अब तुम्हारे घर के किसी भी आदमी पर काबू कर सकती है। राजेंद्र बोले,
तो वह मेरे घर वालों को क्यों मार रही है। वह यह बताना चाहती है जैसे कि तुमने उसके पिता भैरवा को मारा था, वह अकेली हो गई थी, वैसे ही वह तुम्हारे परिवार की हर आदमी को मार देना चाहती है। राजेंद्र बोले, तो इसे खत्म करने का कोई उपाय बताइए। मेरे पास घुमरी के शरीर की राख है, तुम इसे सालासर बालाजी के मंदिर में जाकर वहाँ एक हवन बनाकर उस आग में सालासर बालाजी के फूल और चंदन के साथ इस राख को भस्म कर दो। पर यह इतना भी आसान नहीं, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। यह काम केवल तुमको ही करना है। यह रुद्राक्षी माला लो, उसकी शैतानी शक्तियों से तुम्हें बचाएगी। राजेंद्र और विजयकांत अघोरी बाबा से इस आत्मा को खत्म करने का उपाय लेकर राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर की ओर बढ़ चले। मन में एक बात का भय खटक रही थी कि न जाने रास्ते में क्या होगा। उधर इंस्पेक्टर विजयकांत कब से राजेंद्र की बातों को उतनी गहराई से नहीं ले रहा, पर जब से उसने अघोरी बाबा की बात सुनी तो वह भी चकते में आ गया। उसने अपने जीवन काल में कभी ऐसा केस नहीं देखा था। उसे इस भूत प्रेतों पर विश्वास भी नहीं था, पर वो राजेंद्र को ढांढस बंधाने की पूरी कोशिश कर रहा था और गाड़ी के स्टीयरिंग भी संभाले हुए था। अब तो उसके मन में भय का आलम था और चेहरे से इंस्पेक्टर के डरने की शक्ल बनाए हुए था। वो अभी मंदिर में 15 किलोमीटर दूर थे और शाम भी हो चुकी थी। तभी एकाएक उनकी गाड़ी रुक गई। न जाने किस जगह थे, पर सड़क के आसपास कोई घर न था, एकदम सुनसान। उस पर रात के अंधेरे की परछाई भी डरा रही थी। कई बार स्टार्ट करने पर भी गाड़ी न चली। किसी गाड़ी को रुकवाना चाहा, पर कोई ट्रक रुक ही नहीं रहा था। और तभी एक ट्रक वाले ने पीछे से आकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो गई। उस ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा था, वह हंस रहा था, पर उसकी हंसी भी न जाने कितनी भयानक थी। गाड़ी की लाइट में जब उसका चेहरा देखा तो एकदम भयानक, वह चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझसे नहीं बच सकता। वे जान गए कि यह वही आत्मा है। वो दोनों सड़क के पास खेत की ओर भागने लगे। राजेंद्र उस रुद्राक्ष की माला को बाहर निकाले हुए था और दोनों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। विजयकांत की घिन्नी बन चुकी थी। वह दोनों इस अंधेरे में कहाँ जा रहे थे कुछ पता नहीं। मोबाइल चेक किया तो कोई सिग्नल नहीं। अब क्या करें। दूर दूर तक अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, न कोई घर और न कोई और। भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात के उल्लू और झिंगुर इस डर वाले मन को और डरा रही थी, पर उठकर फिर चलने लगे। कुछ दूरी पर एक गांव जैसा दिखा, कुछ झोपड़ी जैसे घर दिख रहे थे। भागते हुए दोनों वहां पहुंचे और मदद के लिए बुलाने लगे। गांव छोटा था। 5-6 लोग निकले और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि वह दोनों भटक गए हैं और वहां से सालासर बालाजी मंदिर की बारे में पूछा तो उन्होंने बताया यह तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पर है और रात को वहां जाने का कोई साधन नहीं है और अब तक जो मंदिर भी बंद हो गया होगा। इतनी रातों कहीं जाना ठीक नहीं समझा। वहीं एक झोपड़ी में दोनों को ठहरने के लिए गांव वालों ने दे दिया। राजेंद्र इधर मुंह हाथ धो रहे थे, उधर अंदर विजयकांत गांव के एक आदमी से अपना परिचय दे ही रहे थे कि न जाने उस आदमी को क्या हुआ। उसकी आवाज़ धीमी होती गई, हाथ पैर अकड़ने लगे और वहीं पड़े पड़े वह डंडे को उठाकर, जब तक विजयकांत कुछ समझ पाते, एक डंडा जड़ दिया। विजयकांत जमीन पर सपाट हो गए। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजेंद्र अंदर आए तो देखा विजयकांत जमीन पर कर्रा रहे हैं और वह आदमी बहुत भयंकर सा चेहरा लिए हुए वहीं खड़ा हंस रहा है। फिर जो बोला, तुम सबको ऐसे ही भगा भगा कर मारूंगी। विजयकांत को उठाकर दोनों भागे। वह आदमी हंसते हुए पीछे आने लगा। फिर एकाएक वह वहीं बेहोश हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर दोनों वहां से भागने लगे। फिर वहीं पास ही एक छोटी सी मंदिर दिखी। दोनों वहीं पर दोनों रुक गए। मंदिर अलावा इस समय उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। अंदर देखा तो शिवलिंग था। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस बला से हमारी रक्षा करो। रात तो उन्होंने वहीं बिताने की सोची। घड़ी देखा तो 1 बजने वाले थे। अब तो सुबह होने से ज़्यादा वक्त नहीं था। विजयकांत ने कहा, क्यों ना यहीं पर आग जलाकर हवन बना कर उसमें वह राख डाल दी जाए। पर अगर कुछ न हुआ तो थोड़ी सी ही तो राख है, पर यहाँ हवन व आग कहाँ से लाऊं।
रात जैसे तैसे कट गई थी। सुबह के 5 बजने वाले थे। शिवलिंग पर माथा टेक डरते हुए निकल गए, जल्दी से लोगों से पूछते हुए। वह सालासर बालाजी मंदिर पहुंच चुके थे, पर जैसे ही अंदर जाने लगे विजयकांत वहीं रुक गया और हंसते हुए उसे भी न जाने क्या होने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा। वहां आए कुछ लोग यह देख डर गए। पास के दुकानदारों को तो पता ही था कि यहाँ भूत प्रेतों से ग्रसित लोग आते हैं, पर सभी ने पहली बार किसी के शरीर में शैतानी आत्मा को प्रवेश करते देखा। विजयकांत बुरी तरह चिल्ला रहा था। आसपास के लोग यह देख वहां से भागने लगे। वहां आए कुछ पंडित तो मंत्र पढ़ने लगे। इधर राजेंद्र जल्दी से एक पंडित के साथ मिल हवन तैयार करवाया। बाहर पंडित मंत्रों का कटाक्ष जारी था, पर जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसने एक पंडित का गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, तू कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी आवाज में एक भयंकर लड़की की आवाज आ रही थी। फिर वह हंसते हुए मंदिर के अंदर जाने लगा, मानो इस पवित्र जगह का उस आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा। इसे देखने वाले सभी भयभीत थे। मंदिर में लगे झंडे व घंटियां अपने आप गिरने व हिलने लगी। यह देख सभी पंडित भी भयभीत हो गए। वो शैतान को भगवान की चुनौती पेश करने जैसा था। वहाँ के सबसे बड़े पंडित बाबा कृष्ण कृपा ने सभी पंडितों को एक साथ मिलकर वह उसे घेरा बनकर मंत्र पढ़ने को कहा। सभी पंडित ऐसा करने लगे और राजेंद्र बालाजी के शरीर में लगे चंदन व उन पर पड़े फूलों को लेकर उस राख को एक साथ उस हवन के आग में डाल दिया और पंडित कृष्ण कृपा ने बालाजी के पवित्र वस्त्र से विजयकांत को ढक दिया और मंत्र पढ़ने लगे। विजयकांत जोर जोर से चीखने लगा। फिर एक काली सी धुआं चारों तरफ से आने लगी। वहां खड़े सभी बालाजी को प्रार्थना कर रहे थे। हवाएं अपने आप बंद हो गईं। एक काली धुआं बालाजी की मूर्ति में समा गई। विजयकांत वहीं गिर पड़ा। पूरा मंदिर में एक बार फिर बालाजी की जयकार से गूंज उठा। विजयकांत बेहोश था। उसके शरीर पर भोंपले जैसा घाव उभर आए थे। उसे वहीं के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राजेंद्र ने पूरी कहानी पंडित कृष्ण कृपा को कह सुनाई। उन्होंने बताया कि अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी मृत शरीर की आत्मा को इतनी शक्तिशाली होते नहीं देखा। यह कोई आत्मा नहीं थी। उस लड़की ने शैतान की पूजा कर कई बुरी आत्माओं को अपने बस में कर वह खुद की बलि शैतान को चढ़ाकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। कुछ दिन बाद राजेंद्र ने अतरौला गांव जाकर भैरव व घुमरी के नाम पर पूजा करवाई, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली। राजेंद्र ने अपनी जान तो बचा ली थी, पर उसके बदले का शिकार उसके घर वालों की जान से चुकानी पड़ी थी। आज उनके घर में सब ठीक है, पर वो दुखी समय आज भी उन्हें कुरेद देता है। बेटी विधवा है, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इन सबके जिम्मेदार वो खुद अपने आप को ही मानते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप मेरे चैनल पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोल सकूं। धन्यवाद।